नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिंगारेनी कैलरीज मुलाजमीन को 1 लाख रुपए का दशहरा बोनस। पुलिस मुलाजमीन को छुट्टी देने पर हुकूमत जल्द करेगी ऐलान। मेट्रो रेल पुराने शहर में कब आएगी, मजलिस का सवाल। हुकूमत पाबंद अहद KTR का जवाब। दिसंबर तक 66 किलोमीटर का काम होगा मुकम्मल। तालीम और सेहत का बजट नाकाफी, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाया जाए, मौजम खां का मुतालबा। चंचलगुड़ा, फलकनुमा, गोलकुंडा कॉलेजेस के लिए रकम जारी करें। काला जादू कराने के शुबे पर शामीर पेट में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया, मुलजिमीन मफरूर, इलाके में कशीदगी। और शहर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का एक और वाकया, बेशुमार खानदान मुतासिर, पुलिस में शिकायत दर्ज। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिंगारेनी कैलरीज के मुलाजमीन को 1 लाख रुपए दशहरा बोनस देने का ऐलान किया है। वजीर आला ने असेंबली में जुमेरात के दिन बयान देते हुए कहा कि सिंगारेनी कैलरीज के मुनाफे का 28% हिस्सा मुलाजमीन को दिया जाएगा। वजीर आला के इस ऐलान से सिंगारेनी के हर मुलाजिम को 1,08,99 रुपए हासिल होंगे। असेंबली में KCR ने कहा कि कोयले की पैदावार में हर साल इजाफा हो रहा है और मुलाजमीन की मेहनत काबिल सिताइश है। वजीर आला का कहना था कि साबिका हुकूमत ने सिंगारेनी के मुलाजमीन की खिदमात को नजरअंदाज किया था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने उनकी खिदमात का एतराफ करते हुए ये ऐलान किया है। वजीर आला ने बताया कि गुज़िश्ता साल मुनाफे का 27% मुनाफा मुलाजमीन को बोनस की शक्ल में दिया गया था। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि महकमे पुलिस में काम करने वालों को हफ्तावारी छुट्टी देने पर हुकूमत गौर कर रही है। वक्फे सवालात के दौरान वजीर आला ने मदाखलत करते हुए कहा कि हुकूमत ने होमगार्ड्स की तनख्वाहों में इजाफा किया है। तेलंगाना की पुलिस मुख्तलिफ त्यौहारों के मौके पर जो खिदमात अंजाम दे रही है वो काबिल सिताइश है। हुकूमत पुलिस मुलाजमीन को छुट्टी देने के लिए संजीदा है, लेकिन इस सिलसिले में जायजा लिया जाएगा कि छुट्टी हफ्ता या फिर 10 दिन में एक बार दी जाए। इसका फैसला भी जल्द दिया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि शहर में कमांड कंट्रोल रूम का काम बहुत जल्द मुकम्मल होगा। ये कंट्रोल रूम रियासत के इंतजामिया का मरकज होगा। आफात समावी व दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों और नागहानी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए ये माविन साबित होगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर या फिर जनवरी में इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आइंदा 1 माह के अंदर श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 1 TMC पानी जमा हो जाएगा। वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में वजीर आला ने मदाखलत करते हुए कहा कि सैलाब के पानी को रिजर्वायर में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौलाना सागर एक बार फिर सैराब होगा तो सिंगूर और निजाम सागर को भी पानी मिल जाएगा। KCR ने कहा कि SRSP प्रोजेक्ट को सयाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने असेंबली में कहा कि हुकूमत पुराने शहर से भी मेट्रो रेल के आगाज के लिए पाबंद अहद है। मेट्रो रेल से यौमिया 3 लाख मुसाफिरीन सफर कर रहे हैं। अब तक 56 किलोमीटर का अहाता किया जा चुका है। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मेट्रो रेल के माहदे के दौरान जो तखमीना था उसमें 300 था 400 करोड़ रुपए का इजाफा प्रोजेक्ट की ताखीर की वजह से हुआ। उन्होंने सवाल किया कि टिकट की कीमतों में भी क्या इजाफा किया गया है। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी ने सवाल किया कि आखिर पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम का आगाज कब होगा। मजलिस इस सिलसिले में कई बार नुमाइंदगी कर चुकी है।
लेट के काम का कुछ आगाज हुआ था, इससे पहले मार्किंग की गई थी, सर्वे किया गया था, रिपोर्ट तैयार हुई। इन कामों में कब आगाज होगा और कितना टाइम लगेगा, उसके लिए मिनिस्टर साहब से मैं जवाब चाहता हूं। जल्द से जल्द काम का आगाज होना बेहद जरूरी है। हमेशा एमएम पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी की गई। मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब की वजाहत के अंदाज में इसका जवाब दें। इस पर रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि आरटीसी की एयर कंडीशन बसों से कम मेट्रो का किराया है। इसके अलावा दूसरी रियासतों के मुकाबले में हैदराबाद मेट्रो ने गैर मामूली तरक्की की है। उन्होंने बताया कि 2012 में जो माहदा किया गया था उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट की ताखीर के इल्जाम पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मेट्रो के रुख को तब्दील करने के लिए तमाम इक़दाम किए, लेकिन उसकी गुंजाइश न होने पर आवाम को राजी करके प्रोजेक्ट को तकमील किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि दिसंबर तक मेट्रो रेल के 66 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो जाएगा। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने रियासत में नकली तुखम की सरबराही के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने अब तक 67 मुजरिमाना मुकदमे दर्ज करते हुए 56 अफराद को गिरफ्तार किया है और कई तुखम का कारोबार करने वालों के लाइसेंस भी मनसूख किए हैं। विजिलेंस शोबे को मुस्तहकम करते हुए टास्क फोर्स टीम कायम की गई है। इमारत और शवारे के वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 962 करोड़ रुपए की लागत से 26 अजला में इंटीग्रेटेड कलेक्टर्स दफातर की तामीर का काम किया जा रहा है। यह काम आइंदा जून तक मुकम्मल हो जाएगा। इन कलेक्टर्स दफातर में 34 महकमे एक ही जगह पर होंगे। कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर की खामगाहें भी इसी दफ्तर में होंगी। मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तालीम और महकमा सेहत में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाया जाए। मुतालबात ज़र के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि दोनों महकमे जात के लिए जो बजट मख्तस किया गया है वो नाकाफी है। सरकारी स्कूल को तरक्की देने के लिए बजट मख्तस नहीं किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मकलूआ जायदादों पर भी तकर्रुरात किए जाएं। उन्होंने कहा कि फलकनुमा, चंचलगुड़ा और गोलकुंडा जूनियर कॉलेज को डिग्री कॉलेजेस बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। ये रीवैल्यूडेट जो अमाउंट 20 करोड़ रुपीस एक जियो के तहत दिया गया था, फलकनुमा डिग्री कॉलेज, चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज, गोलकुंडा डिग्री कॉलेज को, उसमें सिर्फ 5 करोड़ रुपए यूटिलाइज किया गया है और 15 करोड़ रुपए बाकी है। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहिबा से मुतालिबा करता हूं कि इमीडिएटली वो अमाउंट भी आप अगर वापस दोबारा जारी कराए तो इस कॉलेजेस को फायदा हो सकता है। उस्मानिया हॉस्पिटल के बारे में आपसे कहना चाह रहा हूं सर, मैं आज उस्मानिया हॉस्पिटल एक हैदराबाद की शान है। वहां की इमारत एक हैदराबाद का ताज किया बोल सकते हैं आप, और उस उस्मानिया हॉस्पिटल से लाखों जो बीमार थ्रू आउट तेलंगाना में रहते हैं उस उस्मानिया हॉस्पिटल से फायदा उठा रहे हैं। और आपके और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पिछले 5 साल पहले ये वायदा करे थे इस हाउस के अंदर कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से दवाखाना उस्मानिया को रिनोवेट किया जाएगा। आज 5 साल हो चुके हैं, 1 रुपया भी आज तक एलोकेशन नहीं किया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए इंटैक्ट जो सर्वे रिपोर्ट है, जो इंटैक्ट वाले आके जो सर्वे करे हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में इंटैक्ट वाले ये कहे हैं कि ये उस्मानिया दवाखाना आज जो मौजूद है और 200 साल तक रह सकता है उसको अगर रिनोवेट किया जाएगा। तो आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं, ये आप काम करिए, काम करना बहुत जरूरी है। और एक चीज सर, आज शहर हैदराबाद के अंदर बुखार चल रहा है, अलग अलग बीमारियां चल रहे हैं, वायरल फीवर चल रहा है, और थाउजेंड्स ऑफ patient visited the outpatient department of government hospitals in the city in the month of August, which is highest in 2019, showing that the incidence and the viral fevers and seasonal disease in the state has been high. Contract doctors and lecturers. सर मैं ये चीज से आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर, एक डॉक्टर्स ऐसे होते हैं और एक लेक्चरर्स ऐसे होते हैं जहां पर भी इंसान परेशान होकर अपनी जिंदगी में अपनी बीमारियों से हॉस्पिटल को जाता है, वहां पर वही डॉक्टर रहता है जो उसको ठीक करता है, उसको हिम्मत दिलाता है, उसको विल पावर दिलाता है और अच्छा कर कर वापिस अपने घर को भी जाता है। और वहां पर दूसरी जगह देखा गया आप, एक लेक्चरर ऐसी चीज होता है सर, जहां बच्चा
अपनी आगे की मुस्तकबिल की ज़िंदगी उस लेक्चरर से सीखता है, उससे इल्म हासिल करता है और अपनी ज़िंदगी सही वजह से गुजारता है। और आपके ज़रिए मैं ये मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि आज ये दो अहम पोस्टां हैं सर, ये जिंदगी में इंसान के लिए ये दो बहुत अहम पोस्ट होते हैं, और वहां पर आप ये दोनों जो डॉक्टर्स और लेक्चरर्स रहते हैं सर, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जा रहा है सर। ये लोगों को परमानेंट करिए सर, आप ये लोगों को आप परमानेंट करिए तो इनको एक हिम्मत मिलती है, एक इनको एक आस रहती है गवर्नमेंट से कि आज हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट हमारे को जो टेम्परेरी बेसिस पे आज हमारे को परमानेंट करे हैं और मरीजों को अच्छा करने के लिए अच्छा काम करते हैं और स्टूडेंट्स को जो पढ़ाने के लिए एक अच्छी चीज होती है। ये आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से खास तौर से कहना चाह रहा था। आज CMRF के लिए आप खुद MLA है, सारे MLA है, जहां पर भी गरीब पेशेंट, गरीब आदमी का इलाज होता है, वो जाकर अपना इलाज किस परेशानियों में कराता आपको और हमको सबको मालूम है। वो एक उम्मीद लेकर आपके और हमारे पास आता है, अपने ओरिजिनल बिल्स, डिस्चार्ज समरी, तो आप और हम सब मिलकर एक लेटर देते हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, और वो फाइल जाती है वहां पर। फाइल जाने के बाद साहब 3-3 महीने 4-4 महीने लग जा रहे चेक CM साहब के पलट के वापस CM रिलीफ फंड का चेक आने के लिए। वो पेशेंट उस तकलीफ के मौके के ऊपर, उस परेशानी के मौके के ऊपर कहां से भी उधार ले रहा है या अपने परेशानियों में कहीं तो भी जिक्र कर कर लोगों से हाथ बदल पैसा लेकर वक्त वाहिद इलाज कराते हैं। वैसे चीज को हमको मदद करना बहुत जरूरी है सर। महकमे तालीम के वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने सालार मिलत ट्रस्ट की तालीमी खिदमात का हुकूमत की तरफ से शुक्रिया अदा किया। मौजम खान ने कहा कि दोस्त स्कीम के जरिए दरखास्त गुजारों को मुकामी कॉलेजेस में दाखिले को यकीनी बनाया जाए, जिस पर वजीर ने तयक़ुन दिया कि डिग्री कॉलेजेस की तरक्की के लिए फंड जारी किए जाएंगे और दोस्त दरखास्त गुजारों को मुकामी कॉलेजेस में दाखिले को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों के साथ जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। थर्डली सर, ये जो दोस्त है ऑनलाइन रहता है, जो डिग्री कॉलेज के अंदर एडमिशन्स होते हैं सर, उसके अंदर एक चीज ये हो रही है, जितने भी स्टूडेंट्स डिग्री में एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं वो दोस्त ऑनलाइन के तहत जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पे एक LB नगर का स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ऑनलाइन भरता है, उसके एरिया में डिग्री कॉलेजेस है मगर उसको अलॉटमेंट सीट हो रही है सनत नगर, तो वो बच्चा इस LB नगर से सनत नगर नहीं जा सकता, बल्कि सनत नगर कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले रहा, वो एडमिशन उसका ड्रॉप हो जा रहा। उसकी वजह से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के अंदर जितने भी वैकेंसीज खाली रह रहे हैं सर, बच्चे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं फिल नहीं कर सक रहे। आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं, आप कॉलेज डिग्री कॉलेज को भी अथॉरिटी दीजिए, जितने ऑनलाइन एप्लीकेशंस में स्टूडेंट्स आकर अपने एडमिशन ले चुके हैं और जितने छूट गए हैं, वो कॉलेज को इख्तियार दीजिए कि वो वहां के लोकल बच्चों को उस कॉलेज में एडमिशन ले सके। थैंक यू सर। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 18,650 करोड़ रुपए तालीम पर खर्च कर रही है। असेंबली में मुतालबात ज़र पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में मुख्तलिफ इक़दामात की वजह से तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि महकमा तालीम के बजट के आदाद और शुमार पर नजर डाली जाए, हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम पर रकम खर्च कर रही है। वज़ीर तालीम ने बताया कि रियासत में मुख्तलिफ 26,787 स्कूल्स में 23,40,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। अकामती स्कूल्स में 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के जरिए मेयारी और मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। सरकारी स्कूल्स में ड्रेस और किताबें मुफ्त दी जा रही हैं। इसके अलावा स्कूल के इंतजामी अखराजात के लिए भी हुकूमत रकम जारी कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे, लेकिन अदालत ने उसे कलादुम कर दिया है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि वाइस चांसलर के तकर्रुरात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और यूनिवर्सिटी की 1000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। खानगी स्कूल्स में फीस के तयन के मामले में हुकूमत संजीदा है। इस सिलसिले में किसी भी तरह के इक़दामात पर स्कूल इंतजामिया अदालत से रुजू हो रहे हैं।
कांग्रेस के रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि तालीम और सेहत के लिए मख्तस करदा बजट काफ़ी नहीं है। मुतालबात ज़रब कर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि बजट में इजाफा किया जाए वरना इन दोनों शोबजात के साथ इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तालीम और सेहत में खानगी व कॉरपोरेट इदारे मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि खानगी दवाखानों में इलाज की कीमतों का तयन करने के लिए कानून वज़े किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल्स पर अवाम का एतमाद बहाल करने में हुकूमत नाकाम रही है। फीस का तयन आरटी पर अमल करने में भी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुत्तहदा जिले निजामाबाद को आबपाशी व पीने के पानी के लिए मौसर सरबराही करने जामे मनसूबाबंदी की ओहदेदारों को हिदायत दी। निजाम सागर व सिंगूर प्रोजेक्ट्स में पानी की कम दस्तियाबी की वजह से उसके तहत आने वाले इलाकों व देहातों की ज़रूरियात को महसूस रखते हुए ये फैसला किया गया। वज़ीर आला ने आइंदा माह मुत्तहदा जिले निजामाबाद का 2 रोज़ा दौरा करने का भी ऐलान किया। रियासती असम्बली के अहाते में स्पीकर के चैम्बर में वज़ीर आला ने निजामाबाद मुत्तहदा जिले के अरकान मुक़र्रना के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस नरसिंह राव, सेक्रेटरी समिता सबरवाल, ओडीएस इंजीनियरिंग चीफ और दूसरे आला ओहदेदार व मुताल्लिका वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। डेंगू मर्ज से बचने के लिए घरों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। 4TV से बात करते हुए ओवैसी व असरा हॉस्पिटल के शोबे कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर ख्वाजा फवाद शेख ने अवाम को डेंगू से बचने के लिए ज़रूरी मशवरे दिए। उन्होंने बताया कि ये बुखार उमूमन वायरस के जरिए खून में दाखिल होता है और मच्छर काटने से इंसान इस मर्ज का शिकार होता है। डॉक्टर फवाद के मुताबिक डेंगू मर्ज फैलाने वाले मच्छर घरों के किसी तारीक जगह या फिर टेबल के नीचे होते हैं। उसके काटने से दर्द होता है। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि मच्छरों के काटने से बचने के लिए फुलस्तीन और जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाले मलबूसात इस्तेमाल करने चाहिए। घरों में पानी जमा न होने दिया जाए। सफाई का खास ख्याल रखें। डॉक्टर ने यह भी मशवरा दिया कि घरों में गैर जरूरी पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश होती है और वो डेंगू मर्ज का सबब बनते हैं। उससे मोहतात रहने की जरूरत है। कैसे हम डेंगू वबा के बारे में जानकारी पाएं और इससे बच सकते हैं। ये फैलता है मच्छर के काटने से। ये मच्छर एक इंतहाई कॉमन घरेलू आर्थ्रोपॉड यानी कि एक इंसेक्ट है जो कि पाया जाता है अंधेरे इलाके में, घर के कोनों में, टेबल के नीचे वगैरह। अगर इससे बचना है हमको तो मच्छर के काटने से अपने को आपको बचाना है। ये हम ऐसे कर सकते हैं कि एक फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, दूसरा अपने जो खुले एरियाज है जिस्म के उस पे डीट नामक मस्कीटो रिपेलेंट लगा सकते हैं। उसका लगाने से मच्छर अपने को काटना नहीं पसंद करते और अपने पास नहीं आते। तीसरा ये है कि हम अपने घरों को साफ सुथरा रखें और पानी जहाँ ठहरता है उसको हम अपने घरों के अंदर से निकालें, ना कि अपने घर के अंदर बट अपने गलियों में और दूसरे जगहों पे भी जहाँ पे छोटे छोटे पूल्स बने रहते हैं पानी के, उसको हम निकालें। तो यहाँ इस छोटे पूल अगर पानी जमा होता है, अमूमन जैसा देखा जाए कि प्लास्टिक के कप हो, टायर हो, रोड पे पूल्स बने हैं, उन सब में मच्छर जो है अंडे देते हैं और पनपते हैं। डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया के अलावा मौसमी बुखारों के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये कैंप सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल, अहमदनगर डिवीजन, महदी पट्टनम डिवीजन के इलाके ज़ेबाबाग बी ब्लॉक कम्युनिटी हॉल, आसिफ नगर डिवीजन में झर्रा के इलाके में वाक़ फंक्शन हॉल और मल्लेपल्ली डिवीजन में सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद हुए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इन कैंप्स का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर ओवैसी और असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मरीजों के मुफ्त मायने करते हुए उन्हें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की।
गोशा महल बलदी हल्के के रुकन मुकेश सिंह ने दारुस्सलाम में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और गोशा महल में मुख्तलिफ तरक्याती व अवामी ज़रूरियात के कामों की तकमील करवाने की दरख्वास्त की। रुकन बलदिया ने बैरिस्टर ओवैसी को याददाश्त भी हवाले की। रुकन पार्लियामेंट ने तरक्याती कामों के लिए मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत देने का तयक़ुन दिया। दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तालिबा ने बी फार्मेसी में रियासत भर में नुमाया मुजाहरा पेश करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चलाए जाने वाले दारुस्सलाम तालीमी ट्रस्ट के दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तालिबा ने अपने असातिज़ा और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस व ट्रस्ट के सदरनशीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। सदर मजलिस ने अनीस फातिमा नामी इस तालिबा को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात में शोबे अंग्रेजी के तालिब इल्म शेख उमर फारूक कादरी को सदर मुंतखब कर दिया गया। स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात के लिए जुमेरात को राय दही अमल में आई। जुमला राय दहिंदों की तादाद 2759 थी। यूनिवर्सिटी कैंपस में उनकी तादाद 1668 बताई जाती है। यूनिवर्सिटी के राब्ता अहदेदार ने बताया कि राय दही कैंपस और ऑफ कैंपस में हुई, जो पुरअमन रही। रजिस्ट्रार की निगरानी में वसी तर इंतजाम किए गए थे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ये 8वें इंतखाबात थे। हैदराबाद के नवाही इलाके शामीर पेट में काले जादू के शुबे में एक नौजवान को जिंदा जलाकर मार दिया गया। यह वाकया अदरासा पल्ली में पेश आया। बताया गया कि चंद दिन कबल गांव के खातून लक्ष्मी की तवील बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और 24 साल नौजवान अंजनाइलू पर उस पर काला जादू करने का शुबा किया जा रहा था। लक्ष्मी की मौत के बाद जहां उसकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी, वहां पर अंजनाइलू भी मौजूद था। मुतवफिया के रिश्तेदारों ने बरहम होकर अंजनाइलू को पहले पीटा और उसी मुकाम पर उससे जलाकर मार दिया जहां पर लक्ष्मी की आखिरी रसूमात हो रही थी। इस वाक़े से गांव में जबरदस्त कशीदगी देखी गई है। पुलिस के आला अहदेदारों ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। फॉरेंसिक अहदेदारों की तरफ से भी मुकाम का जायजा लिया गया। बताया जा रहा है कि मुतवफिया लक्ष्मी के रिश्तेदारों की तरफ से ही इंतहाई इक़दाम किया गया। मुलज़मीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद के अवाम सादालू हैं या फिर आसानी से धोखा खा जाते हैं। माजी में मुख्तलिफ सरमाकारी कंपनियों, कोऑपरेटिव बैंक्स, मालियाती एजेंट्स ने हैदराबादियों को हज़ार करोड़ रुपए का चूना लगाया। इसके बावजूद अगर कोई होश के नाखून ना ले तो उन्हें क्या कहेंगे। हालिया अरसे में हीरा ग्रुप की नौहरा शेख के सैकड़ों करोड़ों के फ्रॉड के बाद अंसार कैपिटल सोल्यूशन ने टोली चौकी ने मुबैना धोखाधड़ी के जरिए बेशुमार खानदानों को खल्लाश कर दिया है। मुतासरा अफराद ने जुमेरात को CCS पहुंचकर बाकायदा तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। इनमें खानदान का एक ऐसा ग्रुप है जिसने पुरकशिश मुनाफे की आस में अपना घर तक फरोख्त कर दिया था। तकरीबन 10 करोड़ रुपए की सरमाकारी उन्होंने की। अंसार कैपिटल सोल्यूशन के प्रोमोटर्स हामिद अली, फैयाज अंसारी, वाजिद अली मफरूर बताए जाते हैं। मुतासिर ने बताया कि वो इन अफराद की तौहीद परस्ताना बातों और दीन और ईमान से मुतल्लिक उनके नुक्ते नज़र पर भरोसा करते हुए सरमाकारी के लिए आगे आए थे। नौहरा शेख के खम्माश के इन लोगों ने हलाल सरमाकारी के नाम पर बेशुमार अफराद को हलाल कर दिया। कई मुतासिरीन बिलखते हुए अपनी बिपता बयान कर रहे थे। उन्हें स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, परफ्यूम्स व कॉस्मेटिक्स में सरमाया लगाने और अच्छा मुनाफा देने का लालच दिया गया। फ्रॉड की रकम का तखमीना नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि सेरुकनी टोली ने करोड़ों रुपए की रकम वसूल की। जैसे जैसे मुतासिरीन सामने आएंगे, रकम का तखमीना लगाया जा सकता है। 2018 में अंसार कैपिटल सोल्यूशन में 1 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट करे। 3 महीने के बाद उन्होंने फंक्शन करके बोले कि बहुत सारे लोग इसमें हुए तो बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा होता है। ये सब अच्छी अच्छी दीनदारी की बातें, मीटिंग्स हुए उन लोग के। फिर उसके बाद लोग जुड़ते गए, लोग उनको पैसे देते गए। यही बोले कि मेरा मसला दुबाने की नीयत नहीं है, हर एक को मैं पैसा उनका अदा करूँगा। हर बार उन्होंने यही बोलते गए। मेरे साथ मेरे कई रिश्तेदार जुड़ गए, फिर उनके रिश्तेदार आते गए। ऐसी कई तमाम हमारा पूरा ख़ानदान इसमें है। फिर अक्टूबर के महीने में उन्होंने एक पोडियो मॉल में मीटिंग रखे। ये बोले कि 50 लाख डाले तो 20% देते। उसके बाद हम गरीब लोग थे, हम घर तोड़ के बना नहीं सकते थे, हमारी कमाई नहीं थी इतनी। तो हम लोग क्या करें कि हम लोग घर बेच के, सब तीनों भाई अपने अपने घर खरीदेंगे बोल के हम लोग घर बेच के 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करें।
जबकि मेरे पूरे ससुराल वाले बोले कि देखो रहने का सहारा है। हमको भरोसा था कि हामिद ऐसा काम नहीं कर सकता, दीनदार आदमी है, तौहीद परस्त आदमी है। हम उसकी तौहीद, उसकी दीनदारी पे चले गए। उसी वक्त मेरे खानदान से 1 करोड़ रुपए हम लोग इन्वेस्ट करें। मेरे बड़े जेठ 20 लाख डाले और कोई 20 लाख डाले, हम लोग 50 लाख डाले, और ऐसी मिला के 1 करोड़ तो हम लोग 2018 अक्टूबर की 11 तारीख को उनके हाथ को हम लोग 1 करोड़ रुपए दिए। सबके पेपर्स बनाए, पेपर्स भी फेक है। अभी 3 दिन पहले जो उन्होंने जुम्मे को भागे, जुमेरात के दिन भी उनसे फोन पे बात हुई तो यही बोले कि मैं किसी का डुबाने की नियत नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को जैसा पैसा लिया वैसे रिटर्न करूंगा। ये तमाम लोग, हमारे पूरे लोग, आज पूरा खानदान रोड पे आ गया है। रंगारेड्डी केशमपेट मंडल के पापीरेड्डी गोड़े में तेलुगु फिल्मसाज नागार्जुना की मिल्कियत वाली ज़राए अराज़ी पर नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश का मायना किया। बताया गया कि लाश एक ढांचे में तब्दील हो चुकी थी, उसे पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। डीसीपी ने बताया कि मकतूल की उम्र 32 से 35 साल के दरमियान है और इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। परगी में राशन के चावल की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनी पर विजिलेंस अहदेदारों की तरफ से धावा किया गया। तफसीलात के मुताबिक बाखबर इत्तला मिलने पर नागार्जुना फीड कंपनी पर धावा किया गया, जहां पर गैर कानूनी तरीके से राशन के चावल का जखीरा किया गया था। तकरीबन 2500 बैग जो कि 1000 कुंटल बताए गए हैं, उसे जब्त कर लिया गया। विजिलेंस अहदेदारों ने बताया कि जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ पीडी एक्ट लगाने पर गौर किया जा रहा है। सनतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक्सिस बैंक के एटीएम सेंटर में सरके की कोशिश की गई। जराये के मुताबिक सारिकों ने एटीएम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। यह वाकया जुमेरात की सुबह पेश आया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सिंगारेनी कैलरीज मुलाजमीन को 1 लाख रुपए का दशहरा बोनस। पुलिस मुलाजमीन को छुट्टी देने पर हुकूमत जल्द करेगी ऐलान। मेट्रो रेल पुराने शहर में कब आएगी, मजलिस का सवाल। हुकूमत पाबंद अहद केटीआर का जवाब। दिसंबर तक 66 किलोमीटर का काम होगा मुकम्मल। तालीम और सेहत का बजट नाकाफी, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाया जाए, मौजम खां का मुतालबा। चंचलगुड़ा, फलकनुमा, गोलकुंडा कॉलेजेस के लिए रकम जारी करें। काला जादू कराने के शुबे पर शामीर पेट में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया, मुलजिमीन मफरूर, इलाके में कशीदगी। और शहर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का एक और वाकया, बेशुमार खानदान मुतासिर, पुलिस में शिकायत दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।